तो आज का मेरा वीडियो है जेटेट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का। सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जो फिलोसोफर बोल सकते हैं, मनोविज्ञानी बोल सकते हैं, दार्शनिक बोल सकते हैं, J.F. हर्बर्ट। तो ये ना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज दिए हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो इससे पहले हम बताए थे कि जो उसने मेमोरी लेवल दिया हुआ था J.H. हर्बर्ट का, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और आज जो दिए हैं वो लेसन प्लान पे दिए हैं J.F. हर्बर्ट का 5 स्टेप लेसन प्लान। लेसन प्लान को उसने 5 स्टेप पे डिवाइड किया, मतलब 5 स्टेप के बिना कोई भी लेसन प्लान कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें ये जे टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, क्योंकि इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 5 स्टेप लेसन प्लान, जिसको बोलते हैं पंच पद योजना। ठीक है, मतलब पंच पदीय प्रणाली चरण, ये किसी फर्स्ट क्वेश्चन कैंसर हो जाएगा। J.F. हर्बर्ट ने दिया था, याद रखना। ठीक है, J.F. हर्बर्ट। तो J.F. हर्बर्ट का दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एक होता है मेमोरी टेबल, जो कि हम इससे पहले करा चुके हैं, और अभी जो करा रहे हैं वो है मेरा J.F. हर्बर्ट का दिया हुआ 5 स्टेप लेसन प्लान, मतलब पंच पदीय योजना। उसमें तो कभी कभार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि J.F. हर्बर्ट का पंचपदीय प्रणाली में इसको सुचारू में क्रम में कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, मतलब कि प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आता है एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन बोलो या फिर कंप्रिहेंशन बोलो, मतलब सहचार या तुलना। उसके बाद जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है पांचवा में एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग। तो ये पांचों स्टेप के बिना कोई भी लेसन प्लान वो परफेक्ट नहीं है, आधा अधूरा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 5 स्टेप लेसन प्लान किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखने का J.F. हर्बर्ट। उसके बाद इसमें देखिए एक्टिव जो फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, और उसके बाद सेकंड में प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इन दोनों को स्पष्ट किया था, इसका 2 स्टूडेंट था, उन दोनों स्टूडेंट ने किया था। ठीक है, तो उसका स्टूडेंट का नाम था, एक का नाम था जिल्लर और एक का नाम था सिल्लर। ये दोनों मतलब जिल्लर और सिल्लर ने इसको स्पष्ट किया हुआ था। तो उसके उसके वो स्टूडेंट थे, चेले थे, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि 5 स्टेप इंट्रोडक्शन किसके द्वारा दिया गया है। तो हर्बर्ट के द्वारा गया है। पर इसमें याद रखना स्टेप बाय स्टेप वो इंपॉर्टेंट रखता है। फर्स्ट में क्या है इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, है ना। क्वेश्चन यही से पूछता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या था। तो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है। सेकंड में क्या है प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुतिकरण है। थर्ड में एसोसिएशन और कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको बोलते हैं सहचार या तुलना। फोर्थ में है जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण। और 5 में है एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग। अब हम इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि इस सब पांचों स्टेप से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो ये बता दिए कि J.F. हर्बर्ट का दिया हुआ है, जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है हम लोग देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना। तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, लेसन प्लान का J.F. हर्बर्ट फर्स्ट 5 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है देखिए, लिखा हुआ है एक्टिव प्रिविलियर, मतलब कि प्रिविलियर नॉलेज। एक्टिव प्रिविलियर नॉलेज, सॉरी एक्टिव नहीं है, एसेटिविट एक्टिवेट है, सॉरी। ठीक है, एक्टिवेट प्रिविलियर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। इस स्टेप में क्या होता है कि बच्चे को चेक किया जाता है कि वो पूर्व ज्ञान का नॉलेज है कि नहीं है, उसमें उसके बारे में चेक किया जाता है इसमें। ठीक, तो पूर्व ज्ञान को चेक करना, मतलब कि क्लास शुरू होने से पहले पूर्व ज्ञान को चेक करना पड़ता है। नया चैप्टर को और भी इफेक्टिव, मतलब कि प्रभावकारी बनाने के लिए पूर्व ज्ञान को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व ज्ञान को चेक करने से हमको पता चलता है कि बच्चे अभी तक कितने सीख पाए हैं और कितने सीख नहीं पाए हैं। तो पूर्व ज्ञान को चेक करना रखा गया है एक्टिवेट प्रीवियर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, तेज करना। इसमें से देखिए बहुत सारा बच्चा अगर भूल भी गया होगा तो उसको याद दिला देना होता है कि पूर्व ज्ञान उसको, मतलब उसके बता देने से पूर्व ज्ञान का नॉलेज हो गया। जैसे आज हमको अभी बताना है, आपको बताना है कि गुना बताना है। ठीक, जैसे मान लो अभी हमको गुना पढ़ाना है, तो हम उसका प्रीवियर नॉलेज को चेक करेंगे, मतलब पूर्व ज्ञान को चेक करेंगे। तो गुना मतलब मल्टीप्लाई पढ़ने से पहले उसको ना टेबल आना चाहिए।
तो हम उसको टेबल को सुनेंगे, उसको पूछेंगे कि आपको टेबल आता है कि नहीं आता है, क्योंकि टेबल के बिना गुना बनने वाला नहीं है। अगर उसको टेबल आता है तो अभी जो हम क्लास लेंगे उसके लिए वो ना सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और सपोज दैट मान लो हम आपको अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर साइंस में मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में हम ये चेक करेंगे, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, अगर हम प्रकाश संश्लेषण एग्जाम्पल में बोले कि अगर हमको प्रकाश संश्लेषण अभी क्लास में पढ़ाना है, तो हम एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए हम बच्चों से पहले ये पूछेंगे कि पौधे को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब बच्चे बोलेंगे पौधे को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम अब जानेंगे कि इस बच्चे को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। तो ले देखिए इतना बोलना है कि एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, मतलब पूर्व ज्ञान को हम चेक करेंगे कि उसको आता है कि नहीं आता है, और अगर आता है तो उसका जो ज्ञान है मतलब वो बहुत सक्रिय हो जाएगा। सेकंड में अब हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन मतलब की प्रस्तुतिकरण। अब हम क्लास में बच्चे से तो ये देख लिए कि उसको पूर्व ज्ञान के नॉलेज है, मतलब पूर्व ज्ञान के सक्रिय है, ठीक है। अब हम ना प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन मतलब क्लास में शिक्षण कराएंगे, टीचिंग कराएंगे। तो टीचिंग कराने के लिए हमको क्या करना होगा, सेकंड देखेंगे प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होगा कि इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल, नए सामग्री प्रस्तुत करना, ठीक है, नए सामग्री प्रस्तुत करेंगे। अब हम प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति करेंगे, तो हम इससे पहले वन में चेक कर ले कि उसको पूर्व ज्ञान की नॉलेज है कि नहीं बच्चे को, जिसको बोलते थे एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज। पूर्व मतलब इंट्रोडक्शन में हम लोग चेक कर लिए एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सक्रिय कर चुके हैं। सेकंड स्टेप जैसे आता है प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। अब हम ना प्रस्तुत करेंगे, शिक्षण को क्लास में प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल। उसके लिए हम कुछ न्यू मटेरियल का यूज करेंगे, जो कि जिससे क्या होगा, नए सामग्री प्रस्तुत करना। तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ नए सामग्री का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले देखिए हमको ना जो फर्स्ट स्टेप में हम जैसे एग्जांपल लिए थे कि प्रकाश संश्लेषण है ना, तो पहले पूर्व ज्ञान में क्या किए थे, हम बच्चे से क्वेश्चन पूछे थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। इससे हम पूर्व ज्ञान मतलब कर लिए, प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लिए कि बच्चे कितने अभी तक जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब हम इसको ना प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, उसको पढ़ाएंगे क्लास में, टीचिंग करवाएंगे। तो उसके लिए हमको देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए न्यू मटेरियल का यूज करेंगे, है ना। इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल, न्यू सामग्री प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत करने के लिए देखिए हमको चित्र का आवश्यकता पड़ेगा, है ना, चार्ट का आवश्यकता पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए सन को दिखाएंगे, सन का चित्र दिखाएंगे, उसके बाद चार्ट पेपर लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, रोशनी लेंगे। इन सबको प्रयोग करके हम दिखा सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसमें इस सब चीज का मटेरियल का यूज होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमको किन किन चीजों का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमको पहले चित्र का जरूरत पड़ा, चार्ट पेपर का जरूरत पड़ा, सूर्य की प्रकाश, रोशनी, ये सब का जरूरत पड़ा। तो यहाँ पे जैसे हम बोले ना चार्ट पेपर, सूर्य की रोशनी, है ना, मॉडल, ये सब क्या हो गया, ये सब मेरा हो गया ना मटेरियल हो गया, ठीक, क्या हो गया, मटेरियल मतलब नई सामग्री हो गया। अब इन मटेरियल का यूज करके हम अपने क्लास को, अपने टीचिंग को और भी प्रस्तुत करेंगे, मतलब कि इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रस्तुति करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे इन लोगों का मदद से। अब रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्या क्या मदद लेंगे वो तो बता दिए कि सूर्य का प्रकाश को दिखाएंगे, रोशनी को दिखाएंगे, चार्ट को दिखाएंगे, मॉडल को दिखाएंगे, उसमें चित्र को दिखाएंगे कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी आ रहा है, पौधे का पत्ती उसको ग्रहण कर रहा है, उसके बाद उसको पानी चाहिए, खनिज लवण चाहिए, है ना, ये सब बता रहे हैं। तो इसको हमको प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले नंबर वन में क्या करना पड़ा था, इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, नए सामग्री को लेना पड़ा था, मतलब पूर्व ज्ञान को चेक करना पड़ा था, कर लिए। अब इसमें हम जितने भी सामान ले लिए ना, इन सब का मदद से, ठीक है, जैसे चार्ट लिए, चार्ट का मदद से, मॉडल लिए, मॉडल का यूज से, इन सब का मॉडल से हम क्या करेंगे, अपने शिक्षण को, अपने टीचर को प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि मेरा क्लास कितना इफेक्टिव है। तो इस सब क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए इन चीज सामग्री का उपयोग किया जाता है। साथ ही याद रखना कि नई चीज बताना, पिछला क्लास हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण में किन चीजों का और जरूरत, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है। अब हमको उसको आगे बताना है, मतलब नई चीजों को बताने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए
और नए नए सामग्री का जो हम यूज कर रहे हैं वो सब सारा आता है मेरा इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल, मतलब नए सामग्री प्रस्तुत करना। आई थिंक इसमें लगता है इसमें समझ में आ गया हो। तो इसमें बहुत इफेक्टिव होता है कि प्रीवियस नॉलेज, मतलब कि प्रस्तावना जो बोला होता है इंट्रोड्यूस, उसमें प्रीवियस नॉलेज को सक्रिय करना, उसको हम ना बता देंगे पहले कि देखो ये सब इस चीज में होने वाला है, तो उसको और भी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि हम पहले आपको मल्टीप्लाई बता रहे हैं या फिर ऐड जोड़ घटा पढ़ा रहे हैं, तो जोड़ घटाओ मेरा जो होता है उसको हम बताने के एक्टिविटी भी बता रहे हैं। और एक्टिविटी कराने के लिए कोई भी हमको मटेरियल चाहिए, है ना, चीज चाहिए, चाहे वो कंचा के मदद से बताएं, कोई भी मटेरियल का मदद से बताएं। तो जो मटेरियल आया उस मटेरियल से हम ना इफेक्टिव क्लास ले रहे हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आगे आगे चीजों को बताने के लिए, ठीक, आगे पढ़ाने के लिए हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं वही आता है मेरा प्रेजेंटेशन। मतलब हम क्लास को अपना कितना इफेक्टिव बना सके, कितना प्रेजेंट कर सके, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हो सके, मतलब इंटरेक्टिव हो सके, रुचिकार है, बच्चे को क्लास बोरिंग नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा वाक्य मेरे नई सामग्री का प्रस्तुत करना। ठीक, फर्स्ट में बच्चे क्वेश्चन पूछा था क्या, हाँ, इंट्रोड्यूसन में प्रस्तावना की बच्चा, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब हम उसको बता दिए कि मिट्टी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। तो ये मेरा इंट्रोड्यूशन था। अब यहाँ पे जैसे बोले कि हाँ, सेकंड में प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति करें, तो इसका उदाहरण हम बोल सकते हैं कि देखिए चार्ट या मॉडल का यूज करेंगे, का उपयोग करके भोजन कैसे बनाते हैं इस सब के बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चार्ट ले लिए, मॉडल ले लिए, ठीक है, हम पहले समझा देंगे सूर्य की रोशनी और पानी का प्रयोग करके भोजन कैसे बनाते हैं, इसको हमको समझाना है कि भोजन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम दिखाएंगे ना कि सूर्य की रोशनी का क्या उपयोग है, क्लोरोफिल का क्या उपयोग है, पानी का क्या उपयोग है ना। तो इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण दिखाने के लिए चार्ट का यूज किए, मॉडल का यूज किए, ये सब मेरा इफेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए हो गया, जिससे मेरा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक हो गया, इंट्रोड्यूशन हो गया, मतलब कि प्रस्तावना हो गया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण हो गया कि हम क्लास में अपना क्लास शिक्षण करवा चुके, टीचिंग करवा चुके। अब मेरा आता है एसोसिएशन, मतलब कि कंप्रीहेंशन, मतलब अब हम ना देखिए सहचार्य या तुलना, मतलब इसमें तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना किस तरह से करेंगे कि देखिए पौधे को भोजन बनाने की तुलना जो है ना, अब हम किस तरह करेंगे। अभी हम भोजन प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं, उसका तुलना हम इंसानों से करेंगे कि इंसान भोजन कैसे बनाता है, इस तरह से तुलना करके उसको हम समझाएंगे। मतलब प्रीवियस का जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में हम तुलना करवाएंगे और बच्चे को समझाएंगे कि एसोसिएशन पर कंप्रीहेंशन मतलब सहचार की तुलना करना। तो इसमें हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ तुलना करेंगे। ठीक, इसमें तुलना करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो हम इसका तुलना इंसानों से कर देंगे कि इंसान अपना भोजन कैसे बनाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे और जो आंसर से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम तुलना करके देखेंगे कि बच्चे कितना सीखे और कितना नहीं सीखे। इससे क्या होगा कि बच्चे लोग को भी हंसी आएगा, आनंद आएगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद हम तुलना कर लिए, किन किन चीजों का तुलना किए, देखिए कनेक्शन ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड मतलब कि जो हम मेरा पूर्व नॉलेज था, और न्यू मतलब जो हम अभी नया चीज पर पढ़ाए थे, कौन सा क्लास में, प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे और संचार करेंगे। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद आता है मेरा जनरलाइजेशन, मतलब कि सामान्यकरण। अब सामान्यकरण में क्या होता है कि सिद्धांतों का निर्माण करना, या फिर हाँ सिद्धांतों का निर्माण करना। अब बच्चे किसी ना किसी रिजल्ट तक पहुंचेगी, उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्या निष्कर्ष निकलेगा जिसे बच्चे बताइए। हाँ, बच्चे प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिए, वो तुलना भी कर लिए कि इंसान भोजन किस तरह से बनाता है और पेड़ पौधे किस तरह से भोजन बनाता है, वो तुलना कर लिए। अब इसमें निष्कर्ष बच्चे ये निकालते हैं कि क्लोरोफिल और धूप के बिना, क्लोरोफिल और धूप के बिना पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो वे लोग बच्चे इतना सीख गए, अब वो खुद से निष्कर्ष निकालने लगे हैं कि क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, और भोजन ना हो, भोजन स्वयं वो बना नहीं सकेगा क्योंकि धूप भी नहीं रहेगा। तो बच्चे इस तरह से क्या करने लगे, खुद से निष्कर्ष निकालने लगा। तो जो निष्कर्ष निकालने लगा, किस किस के बीच में निकालना, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान। पूर्व ज्ञान कहाँ से मिला था,
तो उसको इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना से मिला था, और नया ज्ञान कहाँ से मिला था, प्रेजेंटेशन से, जो टीचर बताए थे वहां से मिला था। उन लोगों का तुलना करने के बाद ये निष्कर्ष निकाल लिया बच्चों ने, ये सिद्धांत निकाल लिया कि क्लोरोफिल और सूर्य के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जेएफ हार्वर्ड जो है 5 स्टेप दिए हुए, उसमें से हम लोग ये बता दिए। फर्स्ट में बताया था कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय कर देना है। सेकंड में बताया था क्लास को प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारा टीचिंग रिलेटेड मटेरियल का यूज करना है, नई सामग्री का, जिससे प्रस्तुतिकरण बहुत ही इफेक्टिव हो, क्लास बहुत ही आसान हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो। थर्ड में बताया था एसोसिएट मतलब तुलना करना, ठीक है, सहचार या तुलना करना, जिसमें हम लोग तुलना कर रहे थे कि प्रकाश मतलब सूर्य अपना भोजन कैसे बनाता है, मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाता है। उसका बाद जनरलाइजेशन मतलब देखिए सामान्यीकरण, इसमें बच्चे जो होता है ना स्टूडेंट, उसका होता है फॉर्मुलेट प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों का निर्माण करना। इसमें हम देखे अपना सिद्धांत बना लिए, मतलब ये डिस्कस कर लिए, इतना रिजल्ट आ गया कि अगर धूप ना हो, क्लोरोफिल ना हो, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। लास्ट आता है एप्लीकेशन मतलब अनुपयोग, ठीक है, जिसका मतलब अप्लाई नॉलेज। अप्लाई नॉलेज में क्या होगा कि हम जो प्रकाश संश्लेषण सीखे अब इसको अपना जीवन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर में ज्ञान का प्रयोग करना, इस ज्ञान का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब अपना घर में अगर हमको लगाना है सब्जी, ठीक है, या धान लगाना है, तो अगर सनलाइट सूरज की रोशनी नहीं आएगा तो वो मेरा धान देगा नहीं, मतलब सब्जी होगा नहीं। तो उसको हमको ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पे सूर्य की रोशनी आए, क्लोरोफिल आए। तो हम अपना क्या किए, यहाँ पे जितने भी नॉलेज दिए थे उसका अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर दिए। मतलब पेड़ पौधा ऐसा जगह लगाएंगे जहां कम से कम लाइट आए, लाइट नहीं आएगा तो क्लोरोफिल वगैरह प्रकाश संश्लेषण होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम देखें कि जो मेरा प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड उदाहरण दिए थे अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूज किए। तो जेएफ हार्वर्ड जो 5 स्टेप है उसमें जो अप्लाई रूल नॉलेज दिया है ज्ञान का प्रयोग करना, इसमें हार्वर्ड ये बताना चाहता है कि तुम जो नॉलेज दिया है, जो ज्ञान सीखा है, उसका अपने जीवन में उपयोग करना। यही उसे उसका 5वां एप्लीकेशन अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग करना। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कभी कभार परीक्षा में डायरेक्ट ही सीरियल पूछ लिया जाता है कि जेएफ हार्वर्ड का 5 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में कौन सा है। तो 5 स्टेप में है इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। मतलब इसमें क्या होता है, प्रीवियस ज्ञान को पिछला क्लास में जो जो पढ़ाए थे उसको एक्टिव करा देना, एक बार फिर से रिपीटेशन करवा देना। फिर सेकंड स्टेप में आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब इस क्लास में आप कुछ उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, नया पढ़ाएंगे, ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारा मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी चौक का यूज किए, डस्टर का यूज किए, बोर्ड का यूज किए हैं, नए सामग्री का यूज करके उसको टीचिंग को आगे बढ़ाना है, नया बढ़ाना है, ठीक है, आगे सिखाना है। उसके बाद थर्ड में आ जाता है एसोसिएशन। ये थर्ड स्टेप है हार्वर्ड का, जिसमें कंपेरिजन, हम इसमें तुलना करेंगे कि जो पिछला क्लास सीखे थे और आज का क्लास में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या तुलना हो गया सो। उसके बाद पिछला क्लास और अभी का क्लास का जनरलाइजेशन करेंगे, तो सामान्यकरण के बाद इससे कुछ कुछ सिद्धांतों का निर्माण करेंगे, खुद से सिद्धांत लगाएंगे। जैसे इसमें बच्चे सिद्धांत लगा दिए थे कि सूर्य की प्रकाश के और क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। उसको एप्लीकेशन मतलब देखें कि आप हम लोग प्रकाश संश्लेषण सीख तो लिए, पर इसका उपयोग कहाँ करना है। तो उसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। जब कभी भी प्लांटेशन करने का काम रहता है तो प्लांटेशन वैसे जगह करते हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी हो, सूर्य के प्रकाश के बिना प्रेजेंटेशन मतलब कि प्लांटेशन होने वाला नहीं है। तो ये सब 5 स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जेएफ हार्वर्ड के द्वारा दिया गया था।